अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत आईसीसी के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब आईसीसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यह वारंट गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई के दौरान कथित युद्ध अपराधों के आरोपों को लेकर जारी किया गया था। इस कार्रवाई में हजारों फलस्तीनी नागरिकों की मौत हुई थी, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे। अमेरिका और इजरायल पहले से ही आईसीसी को मान्यता नहीं देते हैं और इस अदालत के फैसलों को वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि आईसीसी अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी इजरायल को गैरकानूनी रूप से निशाना बना रहा है, इसलिए इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था। आईसीसी के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की वजह क्या है? ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में आईसीसी पर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ गैरकानूनी और निराधार कार्यवाही करने का आरोप लगाया गया है। आदेश में कहा गया कि आईसीसी को अमेरिका और इजरायल के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी उसने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ट्रंप प्रशासन ने इसे शक्ति का दुरुपयोग बताया और कहा कि इस फैसले के जरिए आईसीसी राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि आईसीसी के इस कदम से अमेरिका और इजरायल की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। अमेरिका ने साफ किया कि आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को वो मान्यता नहीं देता और अगर अदालत अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो उसके खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। आईसीसी के फैसले के पीछे की पृष्ठभूमि। ये पूरा विवाद अक्टूबर 2023 में इजरायल और हमास के बीच हुई लड़ाई से जुड़ा है। इस युद्ध की शुरुआत हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले से हुई, जिसमें सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए थे और कई लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया, जिसमें हजारों फलस्तीनी नागरिक मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल थी। इस संघर्ष में इजरायली सेना पर युद्ध अपराधों के आरोप लगे, जिसके चलते आईसीसी ने नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार किसी लोकतांत्रिक देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का वारंट जारी किया गया था। इजरायल ने आईसीसी के इस कदम की कड़ी निंदा की और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित और पक्षपाती बताया। इजरायल ने यह भी कहा कि वो किसी भी तरह से आईसीसी के फैसले को स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप प्रशासन का आईसीसी पर रुख। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार पहले से ही आईसीसी के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि आईसीसी का गठन तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए हुआ था, लेकिन अब यह अदालत राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने और संप्रभु देशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मंच बन गई है। ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले भी आईसीसी के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। 2020 में भी ट्रंप सरकार ने आईसीसी के अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे, जब अदालत ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना पर युद्ध अपराधों की जांच शुरू की थी। अब जब आईसीसी ने इजरायल के खिलाफ कार्रवाई की है, तो ट्रंप प्रशासन ने और अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा और ट्रंप का फैसला। इस फैसले का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन दौरे पर हैं। इस दौरान नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और अमेरिकी सांसदों के साथ भी बैठक की। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में आईसीसी के फैसले और अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर भी चर्चा हुई। ट्रंप का यह फैसला संकेत देता है कि अमेरिका इजरायल के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है और आईसीसी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सीमाओं को स्पष्ट करना चाहता है। इस फैसले का वैश्विक असर। अमेरिका के इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा असर हो सकता है। आईसीसी की साख पर असर।
अमेरिका जैसे बड़े देश द्वारा प्रतिबंध लगाने से आईसीसी की वैश्विक वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। इजरायल को कूटनीतिक समर्थन। अमेरिका का ये फैसला इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाने में मदद करेगा। यूरोप और अन्य देशों की प्रतिक्रिया। अमेरिका और इजरायल भले ही आईसीसी को मान्यता नहीं देते, लेकिन यूरोपीय देश इस अदालत का समर्थन करते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यूरोपीय यूनियन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर प्रभाव। यह फैसला अमेरिका और अन्य देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा सकता है।